लक्की की एक कंपनी में नई सेल्स की जॉब लगी थी। नया होने के कारण लक्की को इस फील्ड में काम करने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। वो अपने सीनियर के अनुसार इस काम को अंजाम देता था। उसके सीनियर उसके काम करने के लिए हमेशा उस पर टारगेट का दबाव बनाते थे। ऐसे ही एक शाम को उस सीनियर्स की कॉल आई और उससे कंपनी के सामान की मार्केटिंग के लिए शहर की एक अजीब सी सुनसान जगह जाने के लिए कहा। उसने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब था। घने बादलों के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो चुकी हो। साथ ही साथ तेज़ बारिश भी शुरू हो गई थी। लक्की वहां जाता तो लौटने में देरी हो जाती। यह सोचकर उसने अपने सीनियर से कहा कि सर, मेरे हिसाब से इतनी देर वहां जाना ठीक नहीं है, मैं कल चला जाऊंगा। दूसरी ओर उसका सीनियर गुस्सा होकर बोला, देखो, सेल्स वाले बंदे समय नहीं दिखा करते। इस फील्ड में वैसे भी बहुत कंपटीशन है। यदि तुम्हें कोई परेशानी हो रही तो मैं किसी और को भेज सकता हूँ। उसका टारगेट पूरा हो। टारगेट के बारे में सोचकर लक्की ने जाने के लिए हाँ कर दिया। हैरान परेशान सा वो तेज़ बारिश में अपनी बाइक से शहर की ओर भीड़ भाड़ वाली सड़कों से मिलाकर वहाँ पहुँच गया था। ये एरिया भी लोगों की आवाज़ से हर वक्त रोशन रहता है, मगर आज खराब मौसम और तेज़ बारिश के कारण दूर दूर तक उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। वह जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइड पर पहुंच गया, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। जिस मिनट से उसे मिलना था वो आज खराब मौसम के कारण जल्दी से अपना काम ख़त्म करके अपने घर निकल गया था। लक्की खुद पर गुस्सा करने लगा कि वो यहाँ कॉल करके क्यों नहीं आया। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। बाहर अभी भी तेज़ बारिश हो रही थी। लक्की खुद से, यार ऐसी बारिश तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, मगर यह रुक भी तो नहीं सकता। यार, ये प्राइवेट नौकरी भी जो भी करवाए वो कम है। खुद से बात करते हुए धीरे धीरे बाइक चलने लगा। बारिश के कारण उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आगे बाइक चलाने में तकलीफ़ हो रही थी और कुछ देर चला ही था कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। वो अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर नाकामी उसके हाथ लगी। वो परेशान होकर मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो अपनी साइड से भी इतना दूर आ चुका था कि पैदल वापस जाना थोड़ा मुश्किल ही था। थोड़ी देर में सामने से एक कार आती हुई नजर आई। लक्की के चेहरे पर आई हुई परेशानी कुछ हद तक कम हो गई थी। उसको विश्वास हो गया था कि उसे मदद मिल जाएगी। उसने तुरंत अपनी बाइक सड़क के किनारे लगा दी और कार रोकने के लिए इशारा करने लगा, मगर वो कार उसे देखकर नहीं रुकी। तभी लक्की के चेहरे पर निराशा आ गई। फिर कोई साधन तलाश करने लगा। अगले पल वो कार रिवर्स में आकर उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसे हैरानी हुई कि जो कार अभी बिना रुके चल गई अचानक पीछे क्यों आई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, सड़क किनारे के लैंपों की हल्की रोशनी भी उसे देखने की कार की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। जगह जगह से पत्थर उतरे हुए थे, मानो कि किसी हादसे का शिकार हो गया है। उसे कार को देखकर अजीब सा फील हो रहा था, मगर अचानक ही वो उसे अंदर से सम्मोहित सा हो गया था। तभी कार ड्राइवर की भारी आवाज़ कान में पड़ी। ओ भाई, कहाँ जाना है? कोई मदद चाहिए क्या? आवाज़ सुनकर लक्की का वो धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ा। अंधेरे में चेहरा भी भयानक लग रहा था। काला चेहरा और कंबल भी खुद लिपटे हुए था। उसे देखकर कुछ पल के लिए डर गया। उसके शरीर में ठंड के कारण कपकपी सी होने लगी और अजीब सी गंध उसके नाक में आई। जब कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर दोबारा बोला, भाई कहाँ चलना है, बता दीजिए। उसकी बात सुनकर लक्की होश आया और वो बोला, मैं किसी काम से अंदर शहर में आया था। लौटते समय मेरी बाइक खराब हो गई, मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे दो। ड्राइवर बोला, भाई हम तो यहाँ पर मदद करने के लिए हैं, आगे तो जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ। यह कहकर ड्राइवर अजीब तरीके से हंसने लगा। अंधेरे वीरान में लक्की को जो इस तरह की हंसी बहुत अजीब लगी और उसे मदद की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए उसके कहने पर लक्की पीछे की सीट पर बैठ गया। बैठकर उसने देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक महिला घूंघट उठाकर बैठी हुई थी। लक्की उनके पास बैठ गया और जैसे ही कार चलने लगी, पीछे बैठे वो बुजुर्ग आदमी, वो बच्चा और वो औरत लक्की अजीब निगाहों से देखने लगे। उनकी सफ़ेद आँखें लक्की के मन में डर पैदा कर रही थी। जब से वो इस कार के पास आया तब से अजीब सा गंध उसकी नाक को परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गंध किस चीज़ की है। अपनी नाक पर
रुमाल रखकर चुपचाप बैठा था। तभी वो बुजुर्ग धीरे धीरे अपनी तरफ होने लगा। जैसे ही पास आ रहा था वह बदबू बढ़ती जा रही थी। लक्की ने गौर से देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा भी बिल्कुल सफ़ेद था। चेहरा पर ढेर सारी झुर्रियाँ और आंखें इतनी काली मानो आंखों की जगह गड्ढे हो। उस पर लगे हुए चश्मे की गिलास टूटी हुई थी। लक्की डरते हुए साइड में होता गया। बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सार को देख। बुजुर्ग ऐसा बोलते हुए उसके साथ के जब लक्की की ओर घूर कर देखने लगे, उन सब की आंखों में खालीपन था। ये देखकर लक्की थोड़ा सा परेशान हो गया। लक्की ने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में लाइटर आ गया। जैसे ही उसने लाइटर जलाया वह बुजुर्ग डर के मारे उससे थोड़ा दूर हो गया। अगर वो अजीब सी गंध और अधिक आना शुरू हो गई। लक्की ने अपने हाथ में सिगरेट का डब्बा निकाला। वो बारिश में पूरा भीग चुका था। लक्की ने गुस्से में चलती कार से वो डिब्बा बाहर फेंक दिया और लाइटर अपनी जेब में रख लिया। जैसे उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो बुजुर्ग उसके और करीब आ गया और वो बोला, क्या हुआ बाबूजी, इस तरह परेशान हो रहे हो? कहते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ वह बैठा बच्चा और महिला भी उसके साथ साथ जोर से हंसने लगे। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। बारिश भी भीगने के कारण उसके कपड़े भी उनके शरीर से चिपके हुए लगे। लेकिन ध्यान से देखा तो उन सबके शरीर पर चमड़ी के नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डी का ढांचा ही था। लक्की बहुत डर गया और जोर जोर से चलने लगा। वो काट रहा है और जोर जोर से काटने लगा। जो महिला घूंघट में थी उसका घूंघट अपने आप फट गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जगह जगह से जले हुए चेहरे पर मास्क लटक रहा था। देखते ही देखते वो लोग खुद ही खुद जलने लगे। ये भयानक से जलते हुए लोग और गंध तेज होने पर लक्की को समझ आ चुका था कि वो गंध किस चीज़ की है। वो गंध इंसानों को जलाए पर शमशान से आते हुए वो गंध थी। सारे जलती हुई लाशें लक्की के पास ही खड़ी थी। सभी लाशें लक्की से चिपट गई थी और अब लक्की का शरीर भी जलने लगा था। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। सड़क पर आवन जावन शुरू हो गया था। लक्की का जला हुआ शरीर उसकी बाइक के पास मिला। कार में बैठे हुए लोग उसकी लाश को देख रहे थे। लाश के आसपास खड़े लोग बोल रहे थे कि लगता है सालों पुराना कार जलने का हादसा कल रात को दोबारा हो गया।